Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 11 of class 8 mensuration, right? देखो हमने पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि एरिया ऑफ ट्रपेजियम, एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या होता है। जैसे मान लो हमें एक ट्रपेजियम दिया हुआ है ऐसा, ये ए है, ये बी है और ये एच है, तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, राइट, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड अगर मैं देखूं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है, तो दिस विल इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट का वैल्यू कितना है, एच, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या था, एरिया ऑफ ट्रपेजियम, राइट। अब अपन बात करेंगे एरिया ऑफ जर्नल क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, तो राइट डाउन एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। किसी भी जर्नल क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है कैसा भी, ठीक है, ये ए बी सी और डी, ठीक है, ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। अब हमें ये डायगोनल पता है एक, ठीक है, और हमें ये हाइट भी पता है, दिस इज h1 एंड दिस इज h2, ठीक है। तो ये हमें दोनों चीज पता हुआ है, ये हमें पता है परपेंडिकुलर, ये हमें पता है परपेंडिकुलर, राइट। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का जो एरिया है वो इस ट्राइंगल का, एबीसी ट्राइंगल का और एडीसी ट्राइंगल के सम के बराबर है। तो मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर होगा, राइट। अच्छा, अगर मेरे को ABC ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा, देखो 1/2 बेस, बेस मैंने क्या लिया है, AC लिया है, तो हाइट क्या होगा, h1 इज हाइट, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के लिए बेस 1/2 इंटू बेस हमने क्या लिया हुआ है, AC लिया हुआ है, हाइट क्या होगा, h2 होगा, राइट, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे तो 1/2 AC इसके पास भी है, 1/2 AC इसके पास भी है, दोनों में से क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो 1/2 AC इंटू h1 प्लस h2, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कर लेंगे ना, कर लेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, इससे पहले अपन एक काम करते हैं, एरिया ऑफ अगर पैरेललोग्राम मेरे को निकालना है, सॉरी रोम्बस निकालना है, एरिया ऑफ क्या निकालना है मेरे को, रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस है ना, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेलल क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस की अपन बात कर रहे हैं, राइट। तो पहले रोम्बस का फोटो बना लेते हैं। दिस इज रोम्बस ABCD, इसको अपन ने AC अपन ने बोल दिया D1, BD हमने बोल दिया D2। अब ये देखो, ये हाइट और ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये H1 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2, इस ट्राइंगल का एरिया, AC बेस लिया हुआ है अपन ने, इस पॉइंट को O बोल दिया ना, BO हाइट है, प्लस 1/2, अब इस ट्राइंगल का एरिया AC अगेन बेस है, इनटू हाइट क्या है, DO इज हाइट, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया। अब देखो 1/2 AC का वैल्यू कितना है, D1, मतलब डायगोनल 1 है ना, D1 दिया हुआ है अपने को, इनटू BO कितना दिख रहा है हमें डायग्राम से, H2 प्लस 1/2 इंटू D1 इंटू
H1, ठीक है। दोनों में से हाफ D1 कॉमन आ गया, तो 1/2 D1 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा H1 प्लस H2। अगर आप देखो H1 प्लस H2 क्या है, बेसिकली D2 है। H1 प्लस H2 क्या है, D2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 D1 D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज 1/2 D1 D2, वेयर D1 एंड D2 आर लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी रोम्बस के लेंथ ऑफ डायगोनल्स पता है, डायगोनल्स की लेंथ पता है, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो किस तरीके से, हाफ D1 D2 करके, ठीक है। कर लेंगे ना, कर लेंगे। अब कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, राइट डाउन, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है। डायग्राम है हमारे पास, ये हमें PQRS दिया हुआ है, PQR और ये S, ठीक है। इसको हमने ज्वाइन किया है, ये है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो हाइट है हमारे पास, ये हाइट है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है हमारे पास, ये है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, हाफ इंटू दिस साइड और इन दोनों का H1 प्लस H2, सो हाफ इंटू 5.5 इंटू H1 प्लस H2 कितना होगा, 2.5 प्लस 1.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5.5/2, 2.5 प्लस 1.5 कितना होता है, 4, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, सो ये कितना लिखा हुआ है 5.5 मतलब 11/2, राइट। तो आंसर कितना आ गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है ना इस चैप्टर में, यूनिट का यूज करना बहुत जरूरी है, राइट। ठीक, कर लेंगे ना, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस whose D1 is 8.2 सेंटीमीटर एंड D2 is 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है जिसका एक डायगोनल का लेंथ हमें दिया हुआ है 8.2 सेंटीमीटर और दूसरे डायगोनल का लेंथ हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, राइट। तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हाफ D1 D2, तो 1/2 इंटू D1 इज 8.2 इंटू 10, सो इट विल बी 82/2 विच इज 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लेंगे, कर लेंगे ना। अच्छा, अब ये तो था हमारे पास, हमने सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की बात करी। अब हमें बात करनी है एनी पॉलीगन की, कोई सा भी पॉलीगन हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो राइट डाउन, हेडिंग इज, नेक्स्ट हेडिंग इज एरिया ऑफ अ पॉलीगन, एरिया ऑफ अ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो अपन ये चीज क्वेश्चन से सीख सकते हैं। तो अपन क्वेश्चन लिखते हैं, राइट डाउन, देयर इज अ हेक्सागन, देयर इज अ हेक्सागन MNOPQ, MNOPQR ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉ द फिगर, ठीक है, रेगुलर है। दिस इज MNOPQ एंड R, ठीक है। इसमें देखो हमें ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर का, ठीक है। हमें निकालना है इसका एरिया, हमें क्या निकालना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो ध्यान से, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, इसके 3 पार्ट किए। एक तो ये पार्ट किया और एक ये पार्ट किया। तो एक तो मैं पहले इसका एरिया निकालूंगा, फिर मैं इसका एरिया निकालूंगा, फिर मैं इसका एरिया निकालूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अच्छा, एरिया
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल RNOQ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल RMN, एरिया ऑफ ट्राइंगल RMN। ठीक है। अच्छा, POQ के लिए देखो ये हाइट कैसे निकालेंगे अपन, ये वाली हाइट है ना, ये हाइट हमें निकालनी है। अब देखो ये वाली हाइट सिमेट्री से अपन क्या बोल सकते हैं कि ये हाइट अगर x है तो ये भी हाइट क्या होगी, x होगी, और ये कितना है 5। ठीक है, ये x है, ये x है, तो ये भी कितनी है 5 है, ये 5 है। अच्छा, इन तीनों का सम 11 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं x प्लस 5 प्लस x इज इक्वल टू 11, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो इसकी जो हाइट है ये वाली, इसकी जो हाइट है ये वाली, इट इज 3। ठीक है, ये हाइट भी कितनी है 3, राइट। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, ये 8 के बराबर है, 8 इंटू 3 प्लस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 8 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 8 इंटू 3। ठीक है, ये आएगा एरिया हमारे पास। ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया 4 टाइम्स, सो 4 3 12 प्लस 40 प्लस 12, तो आंसर इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये क्या सीखा कि हम किसी भी पॉलीगन का अगर मेरे को एरिया निकालना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमने इसमें सीख लिया, राइट। अच्छा, आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या सीखेंगे, सॉलिड शेप्स के बारे में सीखेंगे। अभी अपन बात कर रहे थे 2D शेप्स, है ना, जो हम सिर्फ प्लेन पे बना सकते हैं। सॉलिड शेप्स क्या होती है, जो हम हाथ में ले सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके बारे में बात करेंगे कि उनका एरिया हम कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।